हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप। वेलकम टू अनदर स्टोरी टाइम ऑफ माइन। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये सेगमेंट मैंने कुछ दिनों से ही शुरू किया है। मैं पहले कहानियां नहीं सुनाती, लेकिन अब मैंने स्टोरी टाइम बनाना शुरू किया क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पास बहुत सारे किस्से कहानियां हैं एंड मैंने अपने सारे दोस्तों को वो कहानियां सुना दी हैं। मेरे सारे रिश्तेदारों को या तो वो पता है या वो इसमें फीचर करते हैं, और मेरे माँ बाप तो बिल्कुल तंग ही आ चुके हैं इन कहानियों से। तो मुझे लगता है कि मैं यूट्यूब को ये सारी कहानियां समर्पित कर दूं ताकि कोई तो सुने। 3 हफ्ते से कर रही हूँ। मुझे किसी ने मैसेज किया और कॉमेंट किया ऑन वन ऑफ माई वीडियोज कि सारी कहानियां बचपन की क्यों हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम 29 बाय द वे, एंड मैं 18 साल की उम्र में लॉ स्कूल चली गई थी। 23 साल की उम्र में मैंने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी सारी की सारी कहानियां आती हैं बचपन से। मे बी बिकॉज आप जब अडल्ट हो जाते हो तो आपकी लाइफ उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहती। आई मीन रहती है, बट देन अगर आप अडल्ट हो जाते हो और आपके साथ कोई ट्रेजेडी होती है तो वो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है, और उसको थोड़ा फनी बनाने में और उसका स्टोरी टाइम करने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, वो सारी चीजें प्रोसेस करके, उसका मजाक करके, उस पर कॉन्टेंट बनाना। और जो बचपन की चीजें, मे बी आई एम 29, सो इन दीज मेनी ईयर्स आई हैव प्रोसेस्ड इट। दैट्स व्हाई ऑल द स्टोरी टाइम्स आर फ्रॉम देयर। एनीवेज, आई विल नॉट मेक दिस इंट्रो एनी लॉन्गर. I will see you on the next segment of the story time. Before that, आप अपना कुछ भी शरबत, चिप्स, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, वॉट पानी, चाय, कॉफी सब लेके आइए और बैठिए और इत्मीनान से सुनिए। पर जाने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है और मेरा चेहरा आपको पसंद आया तो प्लीज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू विथ माई स्टोरी ऑन द नेक्स्ट सेगमेंट. All right. So as I said, this is a story about me developing a complex very early on in my life about my looks. मुझे पता है कि अगर कोई भी लड़की इस वीडियो को देख रही है, शी हैज ऑल्सो गॉन थ्रू समथिंग सिमिलर. सो दिस स्टोरी हैपेंस व्हेन आई वाज 12 years old. I was in 7th standard. Now let me paint a picture of what I was as a 12-year-old. I was very shy. I mean, I was very talkative but shy and very very studious. मतलब मैं बहुत सोशल नहीं थी, मैं घर में रहती थी, लेकिन मैं स्कूल जाती थी तो सबसे बात करती थी और मेरे बहुत दोस्त थे और मैं बड़बड़ी करती रहती थी. एंड आई हैड जस्ट अराइव्ड क्योंकि मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनी थी और मेरे हर एग्जाम में मेरे टॉप 3 में प्लेस भी आ रही थी. और मैंने चेस को एक हॉबी के जैसे डिस्कवर किया था, एंड एज सून एज आई डिस्कवर्ड इट आई वन द इंटर स्कूल सिल्वर मेडल. तो मुझे इससे पहले लगता था कि मैं सिर्फ पढ़ाई कर सकती हूँ और स्पीचेस दे सकती हूँ, इसके अलावा मुझे, या मैं थोड़ा बहुत गाना गा सकती हूँ. पर एक नई हॉबी और एक नया स्किल सेट का मुझे पता लग गया था कि मैं चेस खेल सकती हूँ. तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी, खुश थी. एंड उस टाइम में मुझे लगता है कि 7th 8th 9th 10th में जितना मैंने इंटरेस्ट से पढ़ाई की है, जीवन भर में नहीं की है. एनीवेज, दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ मी. सो हमारे घर में एक पूजा हुई, और मुझे याद नहीं है, आई थिंक तीज की पूजा थी या राखी थी या कुछ थी. मे बी मुझे लगता है कि राखी ही होगा, क्योंकि राखी एक ऐसा फेस्टिवल है जो हम लोग बड़े जोर शोर से मनाते हैं और हमारे घर में सब लोग आते हैं. तो हमारी कुछ एक्सटेंडेड फैमिली भी आई हुई थी. नाउ आई विल नॉट नेम दिस रिलेटिव बिकॉज पहली बात तो ये इमटेरियल है. दूसरी चीज, मैं नहीं चाहती कि अगर कल मेरे परिवार से कोई देखें तो वो उनको कोई क्लू मिल सके कि ये कौन है. पर मैं ये कह रही हूँ कि ये बस मेरे एक्सटेंडेड फैमिली के पार्ट हैं. एंड शी वॉज अ फीमेल, एंड आई एम ओनली टेलिंग दिस डिटेल बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू नो दैट इट वॉज अ वुमन. नाउ हमारे यहाँ वो देखते राखी थी और सब लोग आए हुए थे, और मैं बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक हूँ टू मीट माई कजन्स. मैं कहीं किसी के पास जाती नहीं हूँ. एज आई सेड, आई वाज वेरी एंटी सोशल एंड नथिंग हैज चेंज इन 29 years. लेकिन मैं बहुत ज्यादा ये थी कि कोई आएगा मेरे घर में तो मैं बात करूंगी, इन्वॉल्व होंगी, सब होंगी, व्हाटएवर. So I was very excited and I was wearing like my like the best clothes I had. हमारे यहाँ obviously हम ऐसी फैमिली से आए हैं, ये नहीं है कि आपको हर त्योहार में नया कपड़ा मिलेगा, पर आपके पास जो भी कपड़े होते थे. मेरे पास, आई रिमेंबर, देयर वाज अ स्कर्ट एंड टॉप दैट आई यूज्ड टू हैव, अ पिंक स्कर्ट एंड अ ब्लैक एंड पिंक काइंड ऑफ स्कर्ट. और मैं उसको पहन के हर त्योहार में जाती थी. इनफैक्ट मेरी फोटोज भी है कि मैंने 2 साल की पहले रक्षाबंधन में भी वही पहना है और अभी भी वही पहना है. एनीवेज, आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड आई पुट दैट ऑन, एंड आई हैड, एज यू कैन सी, वेरी वेरी कर्ली, वेरी वेरी फ्रिजी हेयर, बट आई पुट देम इन अ पोनी टेल. माय मदर यूज्ड टू स्टाइल इट इन अ वे. मे बी हम उसको उस टाइम, हाँ, मैंने 7th क्लास में ब्रेड करना शुरू कर दिया था, तो बहुत सुंदर गुथी हुई चोटी बनाई थी, और मेरे इतने बड़े हैवी बाल थे, और मैं अपने घर में सबसे लंबी थी. तो मैं ऐसे लंबी सी, पतली सी ऐसे स्कर्ट टॉप पहन के ब्रेडेड चोटी के साथ मैंने अपना त्योहार शुरू किया. एंड एट दैट टाइम at 12, honestly, looks weren't very important to me. मतलब मैं ये नहीं सोच रही थी कि भाई मैं कैसी लग रही हूँ, क्या लग रही हूँ. मैं बस खुश थी कि मैंने ये स्कर्ट टॉप पहना हुआ है, जो भी है. एंड दिस एक्सटेंडेड रिलेटिव कम्स टू मी, एंड वो मेरे साथ बैठती है. वो ऑफ कोर्स लाइक शी इज अ फीमेल रिलेटिव, तो मैं उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ. मेरी मम्मियाँ चाचियाँ तो लगी हुई हैं, मतलब पूरी तैयारी में. तो हम लोग, मैं उनसे पहली बार मिल रही हूँ, शायद पहली या दूसरी बार. एंड हम लोग सबको खाना भी परोस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, जो भी है. एंड शी सेड कि अरे तुम तो अपनी मम्मी जैसी लंबी हो गई हो.
सो आई एम लाइक, ओ हाँ हाँ, मैं मम्मी से भी आधा इंच लंबी हूँ. आई वाज जस्ट हैविंग दैट लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन लाइक, बट देन शी सेड, एंड आई कोट, एंड आई कैन ओनली कोट बिकॉज उस चीज को 17 साल हो गए, बट इट्स इम्प्रिंटेड इन माई माइंड. उन्होंने कहा कि तुम अपनी मम्मी जितनी लंबी हो गई हो, पर तुम अपनी मम्मी जितनी अच्छी नहीं लगती ना. मेरी मम्मी बहुत सुंदर है, भयंकर सुंदर है, और शी इज द वन हु टर्न्ड हेड्स. मैं पूरे बचपन में कहीं भी गई हूँ तो मुझे हमेशा पूछा गया है, मेरी मम्मी को रोक के बोला गया है कि आप कितनी अच्छी लगती हैं. हम बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, ऑटो में बैठे हैं. सो मम्मी की तारीफ सुनना तो मैं बहुत ज्यादा आदतन थी. लेकिन आई नेवर थॉट ऑफ माइन एंड माई सेल्फ एंड माई मदर इन द सेम स्ट्राइट, क्योंकि मैं तो 12 साल की थी. मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी मम्मी बहुत सुंदर है और मैं नहीं हूँ. उस टाइम पे, अगेन आई एम सेइंग, आई वाज 12 इन 2007, तो उस टाइम टीवी इंटरनेट भी उतना ज्यादा नहीं था. इट्स नॉट लाइक कि मेरे हाथ में पूरे टाइम फोन है, मैं मैगजीन्स देख रही हूँ, मॉडल्स एक्ट्रेसेस को देख रही हूँ, नथिंग. सो आई वाज अ लिटिल शॉक्ड जब उन्होंने ये कमेंट किया. एंड शी सेड, नहीं तुम्हारी मम्मी तो बहुत सुंदर है, तुम्हारा रंग बहुत दबा हुआ है. नाउ दिस इज 7th स्टैंडर्ड, और मेरे 5th स्टैंडर्ड में मुझे चिकन पॉक्स हो गया था, 5th स्टैंडर्ड के एंड में. और जैसे ही मैं चिकन पॉक्स से नहीं, मुझे एक फंगल इन्फेक्शन हो गया था मेरे पूरे चेहरे में, और मैं जैसे ही उसे ठीक हुई 1 महीने बाद मुझे चिकन पॉक्स हो गया था, जिस वजह से मुझे अपने पूरे बाल काटने पड़े, क्योंकि मेरे सर के अंदर तक चिकन पॉक्स हो गया था. और उसके बाद मुझे मेरा रंग भी दब गया, जो मुझे मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि मैं पहले ज्यादा गोरी थी, जो भी है, नॉट दैट इट मैटर्स, बट मुझे ऐसा बोला गया. और मेरे नाक पे भी उस वजह से कई दाग थे, और जो भी है. एंड दिस इंसिडेंट हैपेंड अ ईयर बिफोर शी सेड दिस टू मी. तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा रंग तो बहुत ज्यादा दब गया है, नहीं तुम्हारा रंग तो बहुत ज्यादा दबा हुआ है, और तुम्हारी मम्मी तो कितनी गोरी है, तुम रीना भाभी जैसी नहीं हो. हमें तो लगा था जब रीना भाभी आई थी कि उनके बच्चे कितने सुंदर होंगे, और अभी तक मैंने रीना भाभी की बेटी को नहीं देखा था, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी तुमसे मिलने के लिए, लेकिन तुम तो उतनी सुंदर नहीं हो. एंड जब मुझे चिकन पॉक्स और फंगल इन्फेक्शन हुआ था, इंटरेस्टिंगली इनफ, तब मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई थी कि इससे मेरी ब्यूटी पे कोई लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट पड़ सकता है, मेरी अपीयरेंस पे कोई इफेक्ट पड़ सकता है. मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे बस ठीक होना था, क्योंकि मुझे हर जगह खुजली होती थी. बट दैट्स हाउ यू चेंज द साइकी ऑफ अ यंग वुमन, यू नो. पर मैंने कुछ कहा नहीं, और हम लोग, आई कैरीड ऑन विथ माई फेस्टिवल. देयर वर अ लॉट ऑफ कजिन्स अराउंड, सो एज अ 11 ईयर 12 ईयर वुड डू, आई फॉरगॉट अबाउट इट. बट रात में वो मेरे साथ सोने आई मेरे कमरे में, और हम लोग ऐसे लेटे हुए थे, एंड मैं उनसे बात कर रही थी, जो भी है. एंड शी सेड समथिंग, शी सेड कि तुम्हारा रंग तो दबा हुआ है, वो तो ठीक है, चलो, यू नो, भैया का रंग बहुत ज्यादा गोरा नहीं है, मतलब मेरे पापा का, और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे नैन नक्श भी अच्छे नहीं है. और मेरे नैन नक्श को हमेशा अच्छा कहा जाता था, क्योंकि मेरी आंखें बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी है, मेरे नाना जैसी है, और सब कहते थे कि मेरी आंखें बहुत सुंदर हैं. और मेरी पापा की नाक बहुत अच्छी है, मेरी पटर्नल फैमिली में नाक बहुत अच्छी है, और मटर्नल फैमिली में आंखें बहुत अच्छी है. और हमेशा मुझे बोला जाता था कि तुम्हारी आंखें और नाक दोनों, मतलब तुमने बेस्ट फीचर्स ले लिए हैं. नाउ आई एम नॉट ट्राइंग टू आर्ग्यू कि भाई मैं बहुत सुंदर हूँ, बट मैं कह रही हूँ कि मैं आपको बता रही हूँ कि वो थिंकिंग थी तब तक मेरे दिमाग में. तो मैंने बोला, आप ऐसे क्यों कह रहे हो, मतलब मेरी मम्मी को तो बहुत पसंद है, मेरी मम्मी पापा तो हमेशा कहते हैं कि मेरे फीचर्स बहुत अच्छे हैं. तो वो बोलती हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारे फीचर्स उतने अच्छे नहीं है. उस टाइम पे मेरी, ये देखिए, मेरी आईब्रो यूज्ड टू get like conjoined. As a 12-year-old, of course, I wasn't getting my eyebrows threaded. So, of course, वो conjointed था, जो भी है. So, I'm like, हाँ, वो जुड़ गया है, लेकिन मेरी मम्मी ने बोला है कि अभी नहीं थ्रेड कराना है, 18 के बाद. एंड शी सेड कि तुम्हारी ये जो जुड़ गई हैं वो अच्छी नहीं लगती, और तुम्हारी आंखें भी बड़ी सी हैं. आंखें बड़ी होना, शी सेड, आंखें बड़ी होती हैं तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी मानी जाती है, पर तुम्हारा ऐसा अजीब सा चेहरा है कि बड़ी आंखें भी अच्छी नहीं लग रही, और नाक तुम्हारी भैया जैसी है लेकिन चौड़ी है, और भैया की चौड़ी नहीं है. आदमियों की तो थोड़ी चौड़ी ठीक भी है, लेकिन इतनी लंबी इतनी चौड़ी नाक लड़कियों में अच्छी नहीं लगती. ऊपर से इतनी बड़ी आंखें, ऊपर से रंग भी दबा हुआ, ऊपर से तुम्हारे आईब्रोज भी जुड़ गए हैं, और तुम्हारे बाल भी ड्राई और घुंघराले हैं हमारे. And I'm listening to all of this, and I've come to this room. This is my room to sleep after I've had a great day of festivities. मैं बस सुन रही हूँ, and I'm taking all of this in. क्या कहूँ? And she said, she didn't stop. She said, इन सब चीजों की वजह से तुम रीना भाभी जैसी नहीं लगती हो, वो तो है ही, पर तुम बहुत भद्दी लगती हो. और अगर आप नॉर्थ इंडिया से नहीं है, या हिंदी आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, why am I speaking in Hindi then? Bhadi means disgusting. Bhadi means hideous. And I was taken aback. And I remember, ये impression जो young women पे पड़ता है वो बहुत बहुत गहरा है. Anyways, मुझे अच्छे से याद है 17 साल पहले, 18 साल पहले, we were lying there and she was wearing a green and a blue sari, and
she told me, and she was supposed to be very beautiful. उसके उनके बारे में लोग बोलते थे वो बहुत सुंदर है, उनकी शादी हो चुकी थी, वो आई थिंक उस वक्त कम से कम 40 साल की होंगी, पढ़ी लिखी. उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बहुत भद्दी लगती हो. और मैं भद्दा, आज भी अगर मैं किसी शो या मूवी में भद्दा शब्द सुन लेती हूँ तो आई एम ट्रांसपोर्टेड बैक टू दैट नाइट. एंड मुझे अच्छे से याद है कि दैट माई आईज टीयर्ड अप. और मैं बहुत जल्दी रो देती हूँ, पर मैं आज तक जब भी रोई थी, मैं इसलिए कि मुझे मार पड़ी हो, डांट पड़ी हो, कम मार्क्स आए हैं, मैं गिर गई, कुछ हो गया. आई हैव नेवर cried till that day just because somebody said something to me. And also she didn't scold me. ऐसा नहीं है मुझे डांट पड़ी है, बट उनकी बात इतनी कड़वी और चुभने वाली थी कि उनकी सिर्फ बात पे मैं रो दी. एंड मैंने कुछ नहीं बोला, बिकॉज ऑब्वियसली वो बड़ी हैं और हमें बताया जाता है कि बड़े लोग जो आपके घर में मेहमान आए उनसे कुछ ना बोलें. आई डिडंट से एनीथिंग. नेक्स्ट मॉर्निंग she found another female relative of mine who anyways I don't have a good impression of. She found her, और वो मेरी एक्सटेंडेड रिलेटिव भी नहीं है, वो तो और क्लोज रिलेटिव है. उन्होंने उनसे मिली और बोली मेरा चेहरा दिखा के, जैसे उसने मुझे पहले कभी ना देखा हो, कि ये भद्दी नहीं लगती है, रीना भाभी की बेटी कहाँ से लगती है, तो बहुत भद्दी लगती है. एंड द अदर फीमेल रिलेटिव, प्लीज आई बेग ऑफ यू, अगर आपके पास कभी ऐसी सिचुएशन आती है, आप प्लीज अच्छे से हैंडल कीजिए, चाहे आपने ओरिजिनल सेंटेंस ना बोला हो, बिकॉज डोंट से व्हाट शी सेड. माय अदर फीमेल रिलेटिव सेड, अरे नहीं, उसको तो चिकन पॉक्स हो गया था पिछले साल, इसलिए ऐसी हो गई है. पहली बात, आपको लग रहा होगा कि आप यू आर ट्राइंग टू सॉफ्टन द ब्लो एंड यू आर ट्राइंग टू सैल्वेज द सिचुएशन, बट यू आर नॉट. क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि चिकन पॉक्स पिछले साल हो गया था, इस वजह से ऐसे हो गई है, बट यू स्टिल कंफर्मिंग द फैक्ट कि मैं बहुत डिस्कस्टिंग और बहुत हिडियस लगती हूँ. आई एम 12 and I have carried that sentence with me all this while. I was a very tall, very awkward kid, and after that a lot of things have happened to me. I have gained weight. Of course, I hit puberty later on. There are bodily insecurities that come for every woman, as I said, with puberty. My hair, I have experimented with my hair a lot. कभी मैंने उनको स्ट्रेटन किया, कभी यूजुअली मैं तो मेरी अपनी पूरी लाइफ तो उन्हें पीछे अपने बांध के रखा है एक पोनी या गुथी हुई चोटी में. जब हमारे यहाँ गुथी हुई चोटी का रूल आया था हमारे स्कूल में, मुझे कुछ चेंज करना ही पड़ा था, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से चोटियां गुथ के जा रही थी, क्योंकि मैंने अपने बालों को हमेशा हटाया ही है जैसे वो कोई प्रॉब्लम हो. And then I have struggled with my weight in my later 20s and all of those things. I have rosacea, तो मेरा पूरा चेहरा लाल हो जाता है, वो सब. और अभी भी इंस्टाग्राम पे मैं हेटफुल कमेंट्स पढ़ती हूँ. अगर कोई मुझे आंटी लिखता है या कुछ कहता है, मुझे रोज आंटी आंटी के कमेंट्स आते हैं कि 29 तो लगती ही नहीं है, 40 साल की लगती है, जो भी है. मे बी आई डू, मे बी यू थिंक दैट्स हाउ अ 40-year-old लुक्स लाइक, एक्ट्स लाइक. लेकिन जब भी मुझे कोई कमेंट कहता है, मुझे पता है, क्योंकि ये मेरी एजुकेशन है, मैं एक लॉयर हूँ, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बड़ा किया है, मुझे पता है हाउ टू गिव बैक. But I also never doubt it. As soon as somebody calls me ugly, I'm like, okay, fair enough. That's a common perception. I do come across as ugly. I have just taken it as a fact. I talk back and I say bad things and I say, listen, you cannot say that because how can you say that in body positivity? But जैसे कि लोग कहते हैं कि if you are a really fat person, अगर आप कितना भी वजन घटा ले, you are always a fat person in your head. I am always an ugly person in my head. There are times when I found myself to be really beautiful, but if somebody calls me ugly, internally I do not dispute it and I am not shocked at all. और वो इनसिक्योरिटी पहली बार मेरी लाइफ में मेरे मन के अंदर जिसने डाली है, वो उस रिलेटिव ने, एंड अफर्म किया उस फीमेल रिलेटिव ने. उन सब के जाने के बाद मैंने ये बात अपनी मम्मी को बताई और उन्हें बहुत बुरा लगा, और उन्होंने ऑफ कोर्स मुझे मेरे मम्मी पापा ने बिठा के बोला कि भाई तुम बिल्कुल ऐसी नहीं लगती हो. और मैंने अपनी दादी को भी बताया और वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, और वो तो लड़ाई वड़ाई करने पे आ गई, उनकी मम्मी को फ़ोन करने पे आ गई थी. हमने उन्हें समझाया, बिकॉज मेरी दादी के लिए आई वॉज दिस प्रेशियस पर्सन. मतलब मेरी दादी कहती है कि मैंने तो अपनी बेटियों को भी उतना प्यार नहीं किया जितना मैंने तुम्हें किया है, क्योंकि मैं हमेशा बचपन से, लाइक माई फर्स्ट 20 years ऑफ माई लाइफ आई वॉज विथ हर. सो उन तीनों ने मुझे बोला, मेरी दादी, मम्मी, पापा ने, ऐसा कुछ नहीं है. मेरी बेस्ट फ्रेंड को मैंने बताया, उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है, पर तब तक वो छाप पड़ चुकी थी, क्योंकि एज अ 12-year-old ऑल्सो आई अंडरस्टैंड पीपल हु लव मी एंड पीपल हु डोंट लव मी. तो अगर मेरे मम्मी पापा मुझे ब्यूटीफुल कहते हैं तो मुझे पता है दे आर ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ लव. पर जैसे मेरी मम्मी को बस, ट्रेन, ऑटो में रोक के लोग खूबसूरत कहते हैं, मुझे किसी ने रोक के बदसूरत कह दिया है. और जब वो लोग मम्मी को खूबसूरत कहते हैं तो मैं कहती हूँ ऑफ कोर्स मम्मी को रोक के खूबसूरत कौन नहीं कहेगा, पर अगर किसी ने मुझे रोक के बदसूरत कह दिया है, there has to be some logic. So all the Instagram trolling, I've just started making content on Instagram or YouTube for a year and a half. You might think I am new to Instagram trolling. I am not.
because I've been told like that my entire life. People raising daughters out there and people meeting impressionable women, चाहे वो 6 साल की हो 60 साल की, किसी भी औरत को बदसूरत बुलाने का आपको कोई हक नहीं है. आपको वो दुनिया की सबसे बदसूरत औरत लगती है, सबसे बदसूरत चेहरा भी लगता है, तो उसे बता के आप क्या कर लोगे, क्या मिल जाएगा? I hope we do better and I hope we become better human beings. I really hope so. This was my story time. Sorry, maybe it was a little dragged and it's maybe longer than what I usually make. But yeah, maybe a little bit story कम थी और lesson ज़्यादा था, but I hope you like this story time and I hope you follow, like, share and subscribe. I will see you guys on my next one. Do DM me on Instagram or comment down below if you want to talk about this particular story. Bye.